नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अभी भी काफ़ी राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर देश में गर्मी का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ हमारे सामने एबीपी न्यूज सी वोटर की ओर से हरियाणा की 90 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे हमारे सामने आ चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि हरियाणा की 90 सीटों में किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है एबीपी न्यूज़ सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं आपको बता दें कि पहली सीट हमारे सामने आ रही है अम्बाला। अम्बाला में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वही अगली सीट हमारे सामने है करनाल। करनाल में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और जेजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है और जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है कैथल। कैथल में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 की 4 मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जिंद। जिंद में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है झंझर। झंझर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि किसकी सरकार बनेगी एबीपी न्यूज़ सी वोटर के ओपिनियन के हिसाब से। और अपने ओपिनियन के हिसाब से आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसकी सरकार बन सकती है अपने ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है दादरी। दादरी में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 की 2 मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है गुरुग्राम। गुरुग्राम में कुल 4 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने पलवल। पलवल में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है पंचकुला। पंचकुला में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को भी 1 मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है पानीपत। पानीपत में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है और बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है फतेहाबाद। फतेहाबाद में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है भिवानी। भिवानी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है मेवात। मेवात में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है यमुनानगर। यमुनानगर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है रेवाड़ी। रेवाड़ी में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है रोहतक। रोहतक में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, जेजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सिरसा। सिरसा में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और जेजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और
अन्य को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे आ रही सोनीपत में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, जेजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है हिसार में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और जेजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस को 49 सीटें मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 31 सीटें मिलती नजर आ रही है, जेजेपी को 6 सीटें मिलती नजर आ रही है और अन्य को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का 90 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे समाप्त होता है। वहीं आपको बता दें कि क्या आप चाहते हैं इसी चैनल पर 10 बड़ी खबरें राजनीति की आनी चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल के साथ। जय हिंद जय भारत।